तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। तो ये हमारे पास तीन बेसिकली शेप्स दी हुई हैं जिनका नाम रोम्बस है। ये तीनों के तीनों रोम्बस हमें गिवन है और हमने इनमें अननोन्स फाइंड करके दिखाना है, यानी वो वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है जो हमें मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर ए में एक रोम्बस गिवन है जिसमें ए डिग्री और बी डिग्री जो कि लोअर केस लेटर्स हैं, हमने ये फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो मैंने ये शेप बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। ये बेसिकली एक रोम्बस है। ये मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में बार बार बताता आया हूँ कि आपको अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, उस सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक में गिवन है। आप वो एक बार रीड करें, उनके एंगल्स के बारे में, उनके डायगनल्स के बारे में, उनकी साइड्स के बारे में, क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर करके हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए भी हैं और करते भी रहे हैं। और आपको वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती होंगी तो आपके लिए और भी आसानी होगी। तो ये बेसिकली एक रोम्बस है और याद रखें रोम्बस और पैरेललोग्राम काफ़ी हद तक एक जैसी होती हैं। जिस तरह पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, रोम्बस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि ये वाली साइड जिस पे दो एरोहेड लगे हुए हैं, इस दो एरोहेड वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, जिस तरह के पैरेललोग्राम में भी होता था। इसके अलावा पैरेललोग्राम में ये वाली लेंथ यानी डी सी इक्वल होती थी ए बी के और बी सी इक्वल होती थी ए डी के। इस तरह ये दो पेयर्स इक्वल होते थे, लेकिन रोम्बस के अंदर तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ। लेट से सबसे पहली बात रोम्बस की क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, यानी सारी साइड्स की जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, कुछ फ़र्क है, बाकी काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके अलावा रोम्बस के अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि जो उसके डायगनल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, बाइसेक्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट होते हैं। जैसे ये एक डायगनल है, डायगनल कहते हैं जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जो उसके ऑपोजिट हो मिलाए, ये वाली लाइन डायगनल कहलाती है। तो ये जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, यानी जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, जितने यहाँ पे होंगे उतना ही आप कह लें यहाँ पे होगा। ठीक है, उसी लिहाज से यहाँ पे भी हम बात करेंगे और बाकी डायगनल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो डायगनल्स जो है आपके पास बाइसेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर डायगनल्स दोनों ड्रॉ किए जाएँ, डायगनल्स को दोनों को ड्रॉ किया जाए तो ये कट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। इसका क्या मतलब है, लेट्स से अगर आप ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर लें इस तरीके से लाके इस पे, तो जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अलावा वो बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसी हैं, वो जिस तरह पैरेललोग्राम में थी उस तरह ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये होती है हमारे पास रोम्बस। तो अब देखें पैरेललोग्राम में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो, कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ करते थे। तो यही सेम प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर भी है कि आपके पास जो होते हैं ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे भी क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रोम्बस के साथ और पैरेललोग्राम के साथ बिल्कुल एक जैसी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रोम्बस है। तो अब देखें सबसे पहले अगर हम बात करें ए डिग्री की, अगर हम ये फाइंड करें तो ये बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि ए डिग्री के जो ऑपोजिट एंगल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 114 डिग्री। और मैंने आपको अभी बताया रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए के ऑपोजिट क्या आया, 114। तो ए और 114 क्या हुए, इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम क्या पहले यूज़ करेंगे, हम उसकी पहले स्टेटमेंट बना लेंगे कि जो रोम्बस है उसमें ये वाला एंगल ए डी सी, क्योंकि डी पे बन रहा है और ए डी और डी सी के दरमियान है, तो उसको पढ़ेंगे ए डी सी, यानी रोम्बस के अंदर ये वाला एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, ए बी सी, क्योंकि ये बी पे बन रहा है, ए बी सी बी पे बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे, इसके आगे हम रीज़न लिखेंगे कि ये बेसिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं किसके, ऑफ आ रोम्बस। ये रोम्बस के ऑपोजिट एंगल है और उस रोम्बस का नाम भी रख लें, जैसे लेट्स इसका नाम ये है ए बी सी डी। ये एक रोम्बस है
जो कि ABCD नेम से बनी हुई है और ये उसके ऑपोजिट एंगल है। तो जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये A डिग्री किसके इक्वल आना चाहिए, 114 डिग्री के, ये क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो A का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है आपके पास 114। तो A का आंसर आपके पास क्या आ गया, 114। तो ये तो हो गया A का आंसर। अब बात करते हैं B डिग्री का आंसर। तो देखिए आपको मैंने बताया था रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि सारी साइड्स जो होती है रोम्बस की वो इक्वल होती है लेंथ में। तो एक जनरल थ्योरम है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर आपके पास साइड सेम है ना तो उनसे मिल के बनने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि रोम्बस की जो सारी साइड सेम है, जैसे ये वाली साइड है AB और ये वाली साइड है BC, ये दोनों क्या है, सेम है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ जगह बन जाए। तो देखिए रोम्बस में AB और BC क्या है, सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रोम्बस के अंदर AB और BC क्या है, इक्वल इन लेंथ। तो जब रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखें उनसे मिलने वाला एंगल, उनके साथ जुड़ के बनाने वाला एंगल भी इक्वल होता है। जैसे AB और BC इक्वल हैं तो ये वाला एंगल जो कि AB से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये BC से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी अगर ये B डिग्री है तो ये भी क्या होगा, B डिग्री होगा। ठीक है, तो फॉर अ रोम्बस अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनसे जो मिलने वाले एंगल हैं, उनके जो बेस एंगल एक तरह के बन जाते हैं, वो भी क्या आते हैं, हमेशा इक्वल। तो AB साइड ये थी, BC साइड ये थी, ये जो जहाँ पे एंगल बना रहे हैं वो ये है और ये है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि ये बेस एंगल है। बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक तरह के इक्वल होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि BAC यानी BAC ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल BCA, ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, ये किसके इक्वल आएंगे, B डिग्री के। और यहाँ पे भी आप लिख लें ABBC क्या है, ये साइड्स हैं बेसिकली जो कि इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर, इन अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो इस रोम्बस में दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब है उनसे मिलने वाले एंगल भी आपके पास इक्वल होंगे, जो कि बेस एंगल कहलाते हैं। तो जब ये भी B डिग्री हो गया है और ये भी B डिग्री हो गया है तो अब बहुत आसान है B डिग्री निकालने के लिए, क्योंकि अब तो ये एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसलिए अब लिख सकते हैं B डिग्री प्लस B डिग्री प्लस 140 डिग्री इक्वल होगा 180 के। और इसके आगे आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैंने इसको फुल लिख लिया फुल लेंथ में, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B डिग्री प्लस B डिग्री, B डिग्री प्लस B डिग्री कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएगा 2B डिग्री प्लस 114 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 के। और ये प्लस 114 है, इसको आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ 114 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप इसको करें सॉल्व तो 180 में से 114 माइनस करेंगे तो 66 डिग्री आएगा। और इसके बाद 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मूव करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो डिवाइड होगा। तो इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो B का आंसर हमारे पास ईजिली आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा B डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो आप B डिग्री को डिवाइड कर दें इसके ऊपर तो आपके पास आ रहा है 33 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर करें तो B का आंसर आ गया है 33। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो A का आंसर हमने निकाल लिया है, वो 114 था। ठीक है, और B का आंसर कितना है, 33 डिग्री। यही था इसका पार्ट नंबर A।